हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बजट 2022 आपके सामने आने वाला है और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है इलेक्शंस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की थी, भाई कौन से सेक्टर्स जो है मेजर फोकस में रह सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। भाई इस इलेक्शन में अगर आप जरा ध्यान से देखो, जो कैंपेनिंग चल रही है उसको ध्यान से देखो, और ये इलेक्शन और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे बड़ा मैं कहूंगा स्टेट यानी कि यूपी। अब आप कहोगे किस मामले में? जरा पॉपुलेशन देखो, जरा सीट्स देखो, विधानसभा की देखो, लोकसभा की देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बजट जहां तक मुझे अंदाजा है इलेक्शन सेंट्रिक हो सकता है, लेकिन यहां पे जो मेजर फोकस एरियाज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी। बट अभी मेजर फोकस एरिया इलेक्शन के हिसाब से सोचोगे तो दिखता है फार्मर्स एंड फार्मर्स। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? तो जब फार्मर्स की बात की जाती है तो आप जरा सोचिए, उनकी रोजमर्रा से रिलेटेड जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है फर्टिलाइजर। आज की डेट के हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, स्केल अप करना है, तो फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो दो स्टॉक्स हमारी रडार में है उनको देखेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं की तो कोई लाखों हजारों रुपए की फीस नहीं है, नेग्लिजिबल कॉस्ट में आपके लिए ये अवेलेबल है। इसको देखिए, इसको समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी खुद की मैं कहूंगा लर्निंग के ऊपर काम करोगे, टिप्स और रिकमेंडेशन के ऊपर कभी नहीं जाओगे। तो सीधे आपको लेके चलते हैं दो स्टॉक्स के ऊपर। जैसा कि बजट के हमने बात करी थी, और उससे पहले पुराना वीडियो जब आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पर जाके आप डायरेक्टली आपको वो दिख जाएगा वीडियो, उसको देखिए। उसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में काफी डिटेल में बात करी थी, स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में काफी डिटेल में बात करी थी, और एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर के बारे में काफी डिटेल में बात करी थी, और यानी कि बैटरी से रिलेटेड काफी सेक्टर्स के बारे में। इस तरीके से जो आने वाले टाइम पे डाउन द लाइन 4-5 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जिन पे फोकस गवर्नमेंट का जा सकता है, उनके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करी थी। उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल हम बात करते हैं आज भारत रसायन की। भारत रसायन जो कि एक मैं कहूंगा पेस्टिसाइड सेगमेंट में, वो भी टेक्निकल ग्रेड के पेस्टिसाइड सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। भारत रसायन 12,000 रुपए का एक शेयर है, 35 के पी पे ट्रेड कर रहा है, डेट फ्री स्टॉक है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी एग्रोकेमिकल सेगमेंट में हम आपको लेके जा रहे हैं, तो ये मत इन स्टॉक्स तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस के बेसिस पे इस सेक्टर में और स्टॉक्स को देखिए। जब आप उनके प्राइस एक्शन को देखोगे तब आपको और सिचुएशन क्लियर समझ में आएगी। ये भारत रसायन के अलावा दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है वो है मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मद्रास फर्टिलाइजर ये स्टॉक है यूरिया से रिलेटेड, और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट का जोर रहा है। आप और भी स्टॉक्स देख सकते हो, बड़े स्टॉक्स देख सकते हो जैसे कि यूपीएल है, और आप रैलीज इंडिया को देख सकते हो, और भी एग्रोकेमिकल सेगमेंट में अनलिमिटेड स्टॉक्स है केमिकल सेगमेंट में। ये आप इनके ऊपर देखिए, एक नजरें बनाइए और देखिए कि किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालाइज करके। बट यहाँ पे मद्रास फर्टिलाइजर की हम बात करें, यूरिया की अगर बात करें, और अभी अगर आप देखो को किस तरीके से फर्टिलाइजर सेगमेंट में सरकार सब्सिडी दे रही है, यहाँ पे जो फार्मर्स को कॉस्ट पड़ रही है फर्टिलाइजर की, उसके बाद गवर्नमेंट की जो सब्सिडी जा रही है वो कोई कम नहीं है, लाख करोड़ से ऊपर की ये सब्सिडी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए देखिए 19 बिलियन का जो प्लान यहाँ पे आएगा, ये देखिए सब्सिडी अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था उससे कहीं ऊपर वो चली गई। देखिए 1.4 लाख करोड़ का। आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, इसीलिए ये दो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखिए, अब मैं प्राइस एक्शन के ऊपर आपको लेके चलूंगा। देखिए, प्राइस एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन के थ्रू, इनके वॉल्यूम के थ्रू हम स्मार्ट मनी के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब मद्रास फर्टिलाइजर ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, अगर आप मंथली के इसके चार्ट को देखोगे तो आप समझ जाओगे किस तरीके से 52 रुपए के लेवल से गिर के 12 रुपए के लेवल तक ये गया था। अब फिर यूरिया में इस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस सब्सिडी, तो उसके
बाद फिर से ये स्टॉक लाइमलाइट में आ गया। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो जब ये करेक्शन का स्टार्टिंग रेजोल्यूशन था ये 20 रुपए के लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल था, इसमें आपके लिए बहुत ही लो रिस्क का ये एरिया था। लेकिन आप तसल्ली से देखोगे तो इस बड़े मूव के बाद जो कि पिछले साल आया था, उसके बाद आप देख सकते हो कि कोई वॉल्यूम जरूर बन रहा है, लेकिन अभी एक कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही। आप क्लियरली देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमको मिलता है स्मार्ट मनी की आइडेंटिफिकेशन। ये देखिए, मतलब कोई बड़ा प्लेयर इसमें हाथ यानी कि धीरे धीरे करके जमा कर रहा है स्टॉक्स को। किन लेवल्स पे, अगर आप बाइंग लेवल देखोगे तो ये इनके बाइंग लेवल देखिए, मैं ये कहूंगा कि हाँ, जो बाइंग लेवल अभी है ये 25-27 के रेंज में ही खरीदारी हो रही है, यानी कि मान के चलिए इस रेंज में खरीदारी हो रही है। तो अभी जो बड़ा प्लेयर इनमें खरीदारी कर रहा है इस रेंज में, तो वो ऐसा तो है नहीं वो 30 रुपए पे खरीद के 40 रुपए तक के लिए बेचने के लिए कर रहा होगा, नहीं, उसका कहीं और फायदा यहाँ पे, कहीं दूर का फायदा यहाँ पे जुड़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो इसीलिए मद्रास फर्टिलाइजर हमारी लाइमलाइट में आया। और अगर मैं आपको दिखाऊं साथ के साथ इस वीक के बाद अगर पिछले वीक के वॉल्यूम को भी देखोगे तो बहुत ही कम ये वॉल्यूम बना है पिछले हफ्ते का। पिछले हफ्ते के इस कम वॉल्यूम के साथ अगर देखा जाए, मैंने आपको अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी डाइवर्जेंस और हार्मोनी के बारे में बात करी थी। डाइवर्जेंस हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बड़ी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल के साथ छोटा वॉल्यूम क्या है, ये आपकी हार्मोनी है। बड़ी कैंडल के साथ छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम, ये क्या है, ये डाइवर्जेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइकॉप मेथोडोलॉजी की हम बार बार बात करते हैं, तो हम ये वॉल्यूम के अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे ले ले तो ज्यादा बेटर है। तो फिलहाल अगर आप देखो तो ये सिचुएशन, एक करेक्शन रिजॉल्व, रैली, अभी हम एक करेक्शन पे चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, आप इसको फ्लैग कहो, पोल कहो, एक फ्लैट करेक्शन। अगला टारगेट सीधे इस लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अपने आप में 35 से 52 भी बहुत बड़ा, मैं कहूंगा एक रैली है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर मैं डीप से डीप स्टॉप लॉस की बात करूं तो यहां पे, और इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करूं तो ज्यादा यहां पे दूर नहीं, जो कि यहां पे है। अब आपको क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में अभी हम जा रहे हैं। अब जब बजट यहां पे अनाउंस होगा उसके बाद की सिचुएशन आएगी, तो इस तरीके से सिचुएशन वापस, ऑल्दो हम ऑलरेडी ये फ्लैट करेक्शन जोन पे हैं। तो ये तो हमने बात करी मद्रास फर्टिलाइजर की, और जिसको आप देख रहे हो वीकली पे अभी हम यहाँ पे सुपर मोमेंटम एरिया में जाके पिछले वीक हमने रेस्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट वीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट वीक, जो कि बजट का वीक है। यही नहीं, मैं आपको फिर से भारत रसायन के ऊपर लेके चलूंगा, उसकी टेक्निकल एनालिसिस अभी हमने नहीं देखी। अगर आप देखो मद्रास फर्टिलाइजर और भारत रसायन को देखो, लेकिन मैं आपको कहूंगा आपको इन दोनों स्टॉक्स तक सीमित नहीं रहना है और स्टॉक्स के ऊपर नजरें बनानी है। यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी एक बढ़िया रैली हमें आ चुकी है, जो कि 5-6 हजार के लेवल से हमको 15,000 के लेवल तक लेके गया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 4 से 5 महीने की जो करेक्शन है, लो वॉल्यूम की करेक्शन मंथली पे आप क्लियरली देख रहे हो। और ये स्टॉक के रडार में आने का कारण भी अगेन ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो और समझने की कोशिश करो, तो जो रैली यहाँ पे आई उसमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम था, लेकिन उसके बाद इस फॉल के अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल वॉल्यूम गायब है। और अभी जो सिचुएशन इस तरीके से बनते हुए दिख रही है, ये पिछले 2-3 वीक का ये जो फ्लैट करेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन और ये क्लियर कट रिजेक्शन इन एरिया से, इसने हमारे ध्यान को इसकी तरफ आकर्षित किया और कहा कि हाँ भाई, जो फर्टिलाइजर स्टॉक में रैली आएगी, यानी कि एग्रोकेमिकल कहूंगा मैं, एग्रोकेमिकल सेगमेंट में जो रैली आएगी, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो फर्टिलाइजर हो, तो ये स्टॉक बहुत मेजर रहने वाले हैं। और भारत रसायन को तो अगर आप देखोगे तो 5,000 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री स्टॉक है, तो नजरों में जरूर रहेगा ये। वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, आप देखिए बहुत सारे ये 100 ब्रांड्स, ये देख सकते हो आप पोर्टफोलियो ऑफ 200 प्लस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और वहां पे देखिए 100 ब्रांड्स। आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी हमने 2 स्टॉक्स को फोकस किया, लेकिन आपको इन दोनों स्टॉक्स तक सीमित नहीं रखना, जहां पे भी आपको अच्छी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की हम बारे में बार बार बात करते हैं। लो रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो रिस्क। और लो रिस्क के साथ साथ हम जो चीजें देखते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी, और साथ के साथ और क्या देखते हैं, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, न केवल मैं कहूंगा बड़े टाइम फ्रेम में, बल्कि इवन इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन मैं कहूंगा आप टिप्स या रिकमेंडेशन से। बेटर यही रहता है हमेशा कि प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए।
अगर आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी हो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने रिस्क के हिसाब से ही बाई करोगे। जहां पे आपका रिस्क जितना अलाउ करता है, मान लो यहाँ पे ही मैं अगर कहता हूं कि हाँ इस स्टॉक में मैं यहाँ पे मेरा डीप स्टॉप लॉस है 11,320, अभी ये 12,320 पे है, मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 का रिस्क ले सकता हूं, तो मैं 10 शेयर से ऊपर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क मुझे उतना ही अलाउ कर रहा है, चाहे मेरे पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो, लेकिन हाँ इस स्टॉप लॉस के बेसिस पे मेरा रिस्क मुझे उतना ही अलाउ कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।